मौजूदा दौर के साइबर ठग इतने शातिर हो गए हैं कि बिना ओटीपी ही बैंक खातों से रकम उड़ा ले रहे हैं। आइए इस लेख के माध्यम से साइबर ठगी के इस नए तरीकों के बारे में जानते हैं। साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले हमारे सामने हर रोज आते हैं, जहां साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों के अकाउंट से रुपए निकाल लेते हैं। मौजूदा दौर के साइबर ठग भी शातिर हो गए हैं और बिना ओटीपी ही बैंक खातों से रकम उड़ा ले रहे हैं। लेकिन कैसे? आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं, बिना ओटीपी कैसे निकल रहे हैं पैसे। साइबर अपराधी बिना ओटीपी आपके खाते से पैसे निकालने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक एक करके इन सभी तरीकों पर नजर डालते हैं। केस 1। साइबर ठग आपको फोन करके बताते हैं कि आपका अकाउंट हैक किया जा रहा है। इसके कुछ ही मिनट बाद अकाउंट बैलेंस शून्य होने का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाता है। ऐसे में आप घबरा जाते हैं और साइबर ठगी का नया खेल यहां से शुरू होता है। दरअसल, लोगों को जब इस बात की जानकारी होती है कि उनके खाते का बैलेंस शून्य हो चुका है, तो वो अपनी रकम वापस पाने के लिए ठग के आगे गिड़गिड़ाते हैं। ऐसे में ठग उन्हें आश्वासन देते हैं कि उन्हें कुछ रुपए वापस मिल सकते हैं अगर वो अपने मोबाइल पर आने वाला ओटीपी उन्हें बताएं। लोग इस झांसे में फंस जाते हैं और ओटीपी बता देते हैं। ओटीपी मिलते ही ठग रकम को अपने खाते में ट्रांसफर कर अपने मकसद में सफल हो जाते हैं। इस केस में साइबर पुलिस का दावा है कि ओटीपी न बताने पर आपके खाते में रकम वापस लौट सकती है। बता दें कि ठग लोगों के अकाउंट को हैक कर उसमें मौजूद रकम की एफडी बनवा लेते हैं। इस एफडी की अवधि एक ही दिन की होती है। ऐसे में अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए साइबर ठगों के पास कुछ ही घंटों का समय होता है। इस दौरान ओटीपी मिलते ही वे एफडी से रकम सीधे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। यदि आप ओटीपी नहीं बताते हैं तो आपके पैसे सुरक्षित हैं और 12 घंटों के अंदर आपके खाते में वापस आ जाते हैं। केस 2। साइबर ठग आपको फोन कर आपको जानकारी देते हैं कि आपका पेटीएम या फोन पे आदि का केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। सुरक्षित हैं और 12 घंटों के अंदर आपके खाते में वापस आ जाते हैं। केस 2। साइबर ठग आपको फोन कर आपको जानकारी देते हैं कि आपका पेटीएम या फोन पे आदि का केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में लोग ठग की बातों का यकीन कर लेते हैं और उनसे आगे का प्रोसेस पूछते हैं। कई बार लोग उन्हें घर पर आकर केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए कहते हैं, लेकिन कोरोना महामारी का बहाना बनाते हुए ठग ऑनलाइन वेरिफिकेशन पर जोर डालते हैं। इसके बाद वे आपसे क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर आदि ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं और आपसे आईडी पूछकर आपका फोन हैक कर लेते हैं। इसके बाद वे आपसे किसी दूसरे अकाउंट से पेटीएम या फोनपे आदि में 1 रुपया डलवाते हैं और पैसे डालते ही उनका काम पूरा हो जाता है। क्योंकि आपका फोन हैकर्स ने हैक कर लिया होता है तो उन्हें आपके क्रेडिट कार्ड का पिन पता चल जाता है, जिसके बाद वे ट्रांजैक्शन कर आपके खाते से पैसे निकालने में सफल हो जाते हैं। इस केस में साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीम व्यूअर या क्विक स्पोर्ट जैसी कोई भी ऐप डाउनलोड करने से बचें और ऐप की आईडी केवल उन्हीं लोगों को दें जिन पर आपको पूर्णतः विश्वास हो। केस 3। आपके ईमेल पर अक्सर ऑफर्स और इनाम जीतने के मेल आते हैं। इन पर क्लिक करते ही आपसे आपके खाते से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है। जानकारी मिलते ही हैकर्स फिशिंग के माध्यम से आपके खाते से पैसे उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त अच्छी तरह से जांच लें कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। साथ ही ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर आदि जांचने का दावा करने वाली ऐप को डाउनलोड न करें। इस ऐप के जरिए आपसे आपका अंगूठा या उंगलियां रखकर कॉपी करने के लिए कहा जाएगा और आपके आधार से जुड़े बैंक खाते से पैसे उड़ जाएंगे। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतें। 1। आधार और बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर किसी के साथ साझा न करें। 2. किसी भी शख्स को ओटीपी, पासवर्ड या कस्टमर आईडी जैसी डिटेल नहीं बताएं। 3. किसी को भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर, सीवीवी आदि न बताएं। 4. ई कॉमर्स वेबसाइट को सावधानी से यूज करें क्योंकि यहां से ठग आपकी क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल कॉपी कर लेते हैं। 5. एसएमएस या मेल पर आई हुई कोई भी ऑफर्स और इनाम संबंधित लिंक न खोलें। 6. किसी भी अनजान व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने से बचें। 7. टीम व्यूअर या क्विक स्पोर्ट जैसी ऐप डाउनलोड करने से बचें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।